हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। ये वीडियो आप सबके लिए है जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे मेन कैंपस कॉलेजेस कहीं भी लेने चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की क्लासेस वगैरह कैसे चलती हैं, क्या टाइम टेबल रहता है, कैसे क्या शेड्यूल रहता है, कब से स्टार्ट होंगी आपकी क्लासेस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कॉलेजेस मेन कैंपस क्या उनका करिकुलम रहता है, तो कैसे चीज़ें शेड्यूल रहती हैं, सब चीज़ें मैं बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का काउंसलिंग आप लोगों की चल रही है, लगातार कट ऑफ आ रही है। क्लासेस आप लोगों की ये मान के चलिए सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। एडमिशन चलता रहेगा, लास्ट में कट ऑफ आती हैं, ये हर साल रहता है, पिछले साल भी ये होता था, उसके पिछले साल भी, कि कट ऑफ आपकी लास्ट तक आती रहती है, एक दो लिस्ट आती है सब कोर्सेज़ की, और आपका एडमिशन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो आप लोग जाके अपनी क्लासेस कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में जाके। और कॉलेजेस वाले तो ये रहता है, कॉलेजेस में तो पहले आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, फिर क्लासेस चालू होती हैं, लेकिन मेन कैंपस में ऐसा नहीं होता है। आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और एडमिशन होते रहते हैं, तो ये चीज़ है। अब सबसे पहले कॉलेजेस का बता दूं, कॉलेजेस में भी आप लोगों का जो क्लासेस चलती हैं उनका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अब जैसे आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट होगा, मैं कोई भी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, उनकी क्लासेस का शेड्यूल अपना अलग होगा। साइंस वालों का अलग डिपार्टमेंट रहता है, बीकॉम वालों का अलग रहता है, और इनकी क्लासेस जो रहती हैं, इनके एचओडी वगैरह जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो अब ये नहीं कि मान लीजिए जैसे अब अगर बीएलएलबी की क्लासेस चल रही हैं, तो ये नहीं कि बीए की भी चलें, बीएससी की भी चलें, बीकॉम की भी चलें, तो मतलब कॉमर्स की भी चलें, बीए वालों की भी चलें और बीएससी वालों की भी चलें, तो इनका अलग अलग, सबका अपना अलग अलग शेड्यूल रहता है और अलग अलग टाइम पे चलती हैं, और आपकी क्लासेस अलग अलग जगह होती हैं। बाकी मेन कैंपस में आप लोगों का ये रहता है कि मेन कैंपस में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब हर डिपार्टमेंट में आप लोगों की क्लासेस जो तय करते हैं वो वहाँ के एचओडी होते हैं, वो उनके ऊपर रहता है कि वो उसको कैसे मैनेज करें, कब चलाएं, कब से स्टार्ट करें। तो आप लोगों की क्लासेस उस हिसाब से चलती हैं। अगर अब आपकी ये मान के चलिए, जैसे अब किसी को पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस करनी है, उसकी क्लासेस करनी है, तो आपको अपनी क्लासेस करनी है। अब पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट आपका अलग है, उसकी टाइमिंग अलग रहती है। आपके इंग्लिश की टाइमिंग, इंग्लिश डिपार्टमेंट की टाइमिंग अलग रहती है। आपकी अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उनकी ये है कि अब ये नहीं कि अगर आप लोगों की क्लासेस चल रही तो सब एक साथ ही चलें। किसी दिन आपकी कोई क्लासेस रह सकती हैं, किसी दिन कोई रह सकती है। और बहुत बड़ा आर्ट्स फैकल्टी तो बहुत बड़ी है, साइंस फैकल्टी भी बहुत बड़ी है, साइंस तो ज़्यादा बड़ी है, आर्ट्स से भी बड़ी है। तो आप लोगों के इस हिसाब से, और ये नहीं कि सब एक ही जगह। कॉलेजेस में तो ये है कि हाँ, कॉलेज में आप जाएंगे, डिपार्टमेंट अलग अलग रहते हैं, लेकिन कॉलेज में बिल्डिंग सब एक जगह रहती है। बाकी आपका अगर आप मेन कैंपस की बात करें तो आपकी साइंस फैकल्टी अलग है। साइंस फैकल्टी में आपके बीएससी के कोर्सेज चलते हैं, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग के चलते हैं, बीसीए की भी क्लासेस आपकी साइंस फैकल्टी में ही चलती हैं। बाकी फिर अगर आप आर्ट्स फैकल्टी में जाएंगे तो आपके बीएफए के कोर्सेज, बीए मीडिया स्टडीज़, बीए आर्ट्स के जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो सब आपके वहाँ चलते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपकी बीकॉम की क्लासेस रहती हैं, और जो आपका लॉ डिपार्टमेंट है वो तो आपका अलग पड़ता है। कॉमर्स और लॉ डिपार्टमेंट आपका अगल बगल है, आसपास है, थोड़ी थोड़ी दूर पे। साइंस फैकल्टी आपकी एकदम अलग है, आर्ट्स फैकल्टी आपकी अलग है। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं। कॉलेजेस में तो ये है कि चलिए, कॉलेज एक कैंपस है कॉलेज का, उसी में आपकी अलग अलग बिल्डिंग है, साइंस की अलग है, आर्ट्स की अलग है, कॉमर्स की अलग है, और तो हर कॉलेज का ऐसे रहता है। बाकी लेकिन अगर आप मेन कैंपस की बात करें तो इनकी बिल्डिंग भी अलग है, फैकल्टी अलग है, सब अलग है। अब इसमें ये रहता है, आप लोगों के सेक्शंस रहते हैं। जैसे बीएससी हो गया, अब इसमें आपके कई सारे सेक्शंस बनते हैं। बीकॉम में आपका ये रहता है, फर्स्ट ईयर में लड़के अलग होते हैं, लड़कियों की क्लासेस अलग चलती हैं। लड़कियों की क्लासेस मॉर्निंग में आपकी मॉर्निंग बैच में चलता है, 10 से शायद या 1 के बीच का रहता है, और फिर 1 से 5 तक शायद लड़कों का चलता है, ये रहता है। तो आप लोगों के G1 G2 करके, B1 B2 करके, मतलब गर्ल्स सेक्शन ऐसे रहते हैं। बीकॉम में ये इस हिसाब से चलता है। बीएससी में भी ये रहता है, फर्स्ट ईयर में भी लड़कियों के सेक्शन अलग रहते हैं, लड़कों के अलग रहते हैं। अब हो सकता है इस साल से आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल से लागू हुई है, NEP, तो हो सकता है इस वजह से आप लोगों के चीज़ें आपको देखने को मिले, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज आप लोगों का सब चीज़ होगा, तो हो सकता है आप लोगों को देखने को कुछ अलग पैटर्न मिले। लेकिन अभी तक जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो अभी तक जो सिस्टम चलता था, क्लासेस वगैरह कैसे चलती थी, वो अभी तक ऐसे चलती थी। आपके अलग अलग सेक्शंस रहते थे, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ है। तो बाकी तो आप ये मान के चलिए, क्लासेस आप लोगों की सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। कॉलेजेस का भी ये रहता है कि पहले आप लोगों को बुलाते हैं, आपका वेरिफिकेशन होता है एक दिन, फिर उसके एक हफ्ते बाद से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो पूरा आपको शेड्यूल आएगा, और जैसे क्लासेस का जो भी शेड्यूल आता है आपको हम अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी फॉलो करना है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।